नई वीडियो में जिसमें मैं लग रहा हूँ बहुत ही अच्छी वैकेंसी फॉर द लॉयर्स। और ये वैकेंसी होने वाली आपकी जज एडवोकेट जनरल के लिए जैक के वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी बहुत लोग इसका वेट भी कर रहे थे। तो ये वैकेंसी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आया हूँ सो दैट आप इसे जल्दी से भर सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये वैकेंसी हर साल निकाली जाती है, जो कि है जज एडवोकेट जनरल के लिए, और ये पोस्ट काफ़ी कम निकाली जाती है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। अगर आप एज अ लॉयर जाना चाहते हैं इन आर्मी तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी बन सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर लॉयर हैं या फिर एक अभी स्टडी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर द लॉयर्स, और ये चैनल स्पेशल लॉयर्स के लिए ही है। तो अभी आपको इसे सब्सक्राइब कर देना चाहिए और सपोर्ट के लिए एक लाइक बटन तो बनता है। साथ ही साथ इस चैनल पर हम जो भी बातें करते हैं वो लॉयर से रिलेटेड ही होती है, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी प्रोवाइड होगी। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जो कि बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। तो उसके साथ साथ मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आऊँगा आपके लिए, तो उसका वेट भी जरूर करिएगा। और आने वाले 15 डेज में काफ़ी ऐसी वैकेंसीज आने वाली हैं जो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं आप सबके लिए। तो अभी आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इस अपॉर्चुनिटी में स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया गया है कि जो भी पर्सन इसे अप्लाई करेगा वो अनमैरिड होना जरूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, क्योंकि इसमें बॉयज मेंस और वुमेन्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो दोनों के लिए यही कहा गया है कि आपको अनमैरिड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको नेशनैलिटी पहले हम देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट होगा उससे सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, तो अगर आप गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। और आपको एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा जिससे आप प्रूव कर सकें दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और आप वो दिखा सकते हैं तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट रखी गई है 21 ईयर से लेकर 27 ईयर्स तक, जो कि होगी 1 जुलाई 2024 से पहले पहले। अगर आप 1 जुलाई 2024 से पहले आपकी एज 27 से कम है तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा पाएंगे, अदरवाइज इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और कैंडिडेट शुड बी नोटेड दैट द डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड ऑन द, आपके जो भी सेकेंडरी एग्जाम्स होंगे, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, उसके बेसिस पे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन किया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन्ड है उसके बेसिस पे ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो भी पर्सन जिसने एलएलबी या बीएलएलबी करी हो और उसके 55% मार्क्स आए हों वही इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है। अगर आपके 55% मार्क्स से कम आए तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं होते और आपका जो भी फॉर्म है उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाने की सोच भी रहे हैं तो आपको अपने परसेंटेज को जरूर चेक आउट कर लेना है कि वो 55% से ज़्यादा ही आ रही हो। साथ ही साथ आपको क्लैट पीजी का स्कोर भी, या फिर अगर आपने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया है, या फिर आप एलएलएम कर भी रहे हैं, तो अगर आपने क्लैट पीजी का एलएलएम का एग्जाम दे रखा है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आपने क्लैट पीजी का एग्जाम जरूर दे रखा हो, और ये एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द लॉयर्स। तो आपको जब भी मौका मिला आपको ये एग्जाम जरूर कंडक्ट करना चाहिए, और इस एग्जाम से आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी और भी खुल जाती है, तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ जो भी पर्सन है उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन जाती है जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं साथ ही साथ उनके पास बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है, तभी वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है जिनके पास होल्डिंग डिग्री हो और मार्कशीट हो वही इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ क्लैट पीजी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्लैट पीजी 2023 का जो भी रिजल्ट होगा उसकी मार्कशीट भी आपको उसमें लगानी है। और अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो इसमें 2 तरीके की वैकेंसी निकाली गई है। 4 वैकेंसी निकाली गई है फॉर मेन एंड 4 निकाली गई है फॉर द वुमेन्स। तो ये वैकेंसी साफ साफ मेन और वुमेन की अलग अलग कर दी गई है, और जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। आप जो भी फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको डिफाइन करा जाएगा कि आपका जो भी फर्दर स्टेप होगा वो अलग अलग डेट पे कंडक्ट कराया जाएगा फॉर द मेंस एंड वुमेन्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि इसमें अलग अलग डेट्स पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
अगर हम बात करूँ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इसमें है, वो आप पढ़ सकते हैं कि आपकी जो भी 7 मेल और फीमेल है वो अनमैरिड होना चाहिए, और कोई भी ऐसा टाइम टू टाइम आपको पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन क्या होगा, तो आपका पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन इसमें साफ साफ यहाँ पे दे रखा है, जो कि होगा 6 मंथ। 6 मंथ का आपको प्रोहिबिशन पीरियड को अटेंड करना होगा, उसके बाद ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें आपको आगे चलते हुए हम बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, और साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी सारी रैंक्स भी प्रोवाइडेड हैं, जिन पे आप ईयर बाय ईयर अगर आप इसके साथ अच्छे से काम करेंगे तो आप ईयर बाय ईयर प्रमोट करते जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपका पे स्केल भी प्रोवाइडेड होगा। बट जो भी आपका इनिशियल पे स्केल होगा वो होगा 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 तक। तो ये आपका इनिशियल पेमेंट होगी, और उसके बाद जो भी आप एक्सटेंड आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो आपका पे स्केल भी इसमें एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपको पे स्केल मिलेगी। साथ ही साथ आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगा इसमें, जो कि होगा आपका 15,500 रुपीज। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा अलाउंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसा अलाउंस दिया जाता है, बट ये काफ़ी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है जिसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट है, और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। अगर आगे बात करी जाए तो बात करते हैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, लेट मी गो थ्रू दैट। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस जिसके बेसिस पे आपको रखा जाएगा। तो जो भी होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे। उसके बाद आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि होगा एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि 5 डेज तक चलेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मेल, ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर पे दी जाएगी। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आपको ये डिटेल्स कभी भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, तो आप इस बात के लिए अटेंटिव रहें। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट पर जाके आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना होगा, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 30th ऑफ दिस मंथ। तो आपको उसे भी अप्लाई कर देना चाहिए। साथ ही साथ मैंने ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है जहां पे जाके आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन जिसके बेसिस पर आपको रखा जाएगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके बाद आपका होगा एक एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको एग्जाम देना होगा, और फिर निकलेगी एक मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट के बाद ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको रख लिया जाएगा फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। यह अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम निकाली जाती है, तो इसमें काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो आप भी इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें जो भी अप्लाई करने का जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बारे में भी बता रखा है, जो कि आपको मिलेंगे पैरा अलाउंसेस, और ये सारे अलाउंसेस जो कि आपकी फैमिली और आपके बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये अलाउंसेस भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही साथ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप इसे फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं, या अगर आप वीडियो को फिर दोबारा से देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो को फिर दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिएगा, सो दैट आप पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर आउट हो जाए और आप इसे भर सकें। अगर बात करें इसके आप अप्लाई के लिंक को, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, दे रखा है, और साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी वजह से आपको ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं होगी इसे, और आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं इसकी लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट है 28 ऑफ नवंबर 2023। उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए भर देना है, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देंगे। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी चाहिए तो आप मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए वैसी वैकेंसी लेकर आ सकूं। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके रोज एक नई वैकेंसी लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और ऐसी वीडियोस हम रेगुलर लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो अभी के लिए चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। अभी के लिए बाय।